जिंदगी में तो हम चाहते हैं कि बहुत सारा ग्रोथ हो, बहुत सारी सक्सेस मिले, लेकिन एक चीज बार बार हमें पीछे खींच रही होती है और वो होती है डर। वो होती है अपनी क्षमताओं पर विश्वास न करना, अपनी क्षमताओं पर हमेशा शक रखना। और ये डर धीरे धीरे कर कर एक दीमक का काम करती है और अंदर से हमें खोखला कर रही होती है, अंदर से हमें कमजोर बना रही होती है। तो इस डर को कैसे निकालें? सही समय पर अगर निकाल देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस डर को आप निकाल सकते हैं ईएफटी के द्वारा। आज हम ईएफटी के द्वारा अपने अंदर की उस डर, उस इनसिक्योरिटी को, जो दीमक का काम कर रही है, जो हमें कमजोर बना रही है, दिखने के लिए तो हम हार्ड मास के एकदम एकदम पावरफुल इंसान दिख रहे हैं, स्ट्रांग इंसान दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से कमजोर है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उस डर, उस इनसिक्योरिटी को निकालने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार मैं बता दूं, रिमाइंड करवा दूं, 26 जनवरी की डेट को मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि 26 जनवरी शाम को 7 से 9 बजे मैं 2 घंटे की एक वर्कशॉप लेकर आ रही हूं, जहां पर हम करने वाले हैं वेल्थ, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप को हील। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स को मेंशन कर दिया है, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। उस डेट को जरूर आप लोग आइएगा, क्योंकि बहुत ही पावरफुल सेशन होने जा रहा है वो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बूढ़े बुजुर्ग हमारे घर के हमेशा एक बात कहा करते थे कि घर में जाले मत लगने दो, है ना। आपने भी सुना होगा कि घर में जाले मत लगने दो। जाले वैसे लगते कहाँ पर थे घर में? वहां पर लगते थे जहां पर सूरज की रोशनी और वायु नहीं पहुंच पाती है। वहां पर घर में जाले लग जाते हैं जहां पर सूरज की रोशनी और जो प्राण शक्ति, जो प्राण वायु है, वो नहीं पहुंच पाती। वहां पर मकोड़ियां पहुंच जाती है और वो जाले लगा देती है। और बूढ़े बुजुर्ग एक और लाइन बोलते थे कि जाले को निकाल दो, नहीं तो ये धन, समृद्धि, सुख को आने नहीं देता है घर में। और हमारी मम्मी जाले को निकालती थी। लेकिन अंदर भी तो जाले हैं बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर, जी हाँ, जो दीमक का काम कर रहे हैं। तो उनको कैसे हम निकालें? ऐसा कौन सा झाड़ू है, ऐसा कौन सा पोछा है, ऐसा कौन सा वो बड़ा सा डंडी है जिसको हम जाले निकालते थे दीवारों पे से? अंदर कैसे सफाई करें? तो अंदर की सफाई, अंदर के उन जालों को जो हमारे मैनिफेस्टेशन को नहीं होने दे रहे, जो वो हमको दीमक की तरह अंदर से कमजोर किए जा रहे, खाए जा रहे हैं, उसको हम निकालेंगे ईएफटी के द्वारा। इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहा जाता है इसको, जिसमें हम टैपिंग करते हैं। तो कहाँ पर टैपिंग करते हैं? 14 मेरिडियन पॉइंट्स पे टैपिंग करते हैं। वो 14 मेरिडियन पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर है? पहला है यहाँ पर कराटा चौ। यहाँ पर हम राइट हैंड की 4 उंगल से टैपिंग करेंगे। ओके, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट हैंड, जो भी आपको सुविधाजनक लगे उस पर टैपिंग करेंगे। फिर आईब्रो स्टार्टिंग, जहां से आपकी आईब्रो स्टार्ट होती है। फिर आई कॉर्नर, अंडर आई सर्कल, अपर लिप, चिन, कॉलर बोन, रिब केज एरिया, दोनों तरफ करेंगे। और अपनी उंगलियों पर भी करेंगे। हमारी उंगलियों पर भी मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ध्यान से देखिए, जहाँ पर आपकी नेल और स्किन मैच होती है, मतलब कि जहाँ पर स्किन और नेल टच होता है, उस जगह पर आप टैपिंग करेंगे। तो थंब पर टैपिंग करेंगे, इंडेक्स फिंगर पे टैपिंग करेंगे, मिडिल फिंगर पे टैपिंग करेंगे और लिटिल फिंगर पे टैपिंग करेंगे। तो एक उंगली को हम क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा रिंग फिंगर है, जो हमारी रिंग फिंगर है, उसका जो मेरिडियन पॉइंट है वो इस तरफ नहीं होता है, बल्कि दूसरी तरफ होता है। तो अगर हम गलत जगह पे टैपिंग करेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए बेटर है इसको हम स्किप कर देंगे। एंड देन
टॉप ऑफ द हेड। 14 मेरिडियन पॉइंट है, सीक्वेंस अलग हो जाए कोई परवाह नहीं, बस आपको करना है। बहुत अच्छे से आपके अंदर से इमोशनल जो नेगेटिव इमोशन, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए थे ना, जो जाले लगा रहे थे, आप कितना भी मैनिफेस्टेशन बोल रहे हो लेकिन मतलब कितना भी अफर्मेशन बोल रहे हो लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो वो काम करने लगेगा जब आप इन जालों को हटाओगे EFT के द्वारा। तो आज हम लेने जा रहे हैं एक सिचुएशन। वो सिचुएशन क्या है? डर, इनसिक्योरिटी। जब भी कुछ नया स्टार्ट करते हो, करने की सोचते हो ना, तो डर हावी हो जाता है, पास्ट के वो एक्सपीरियंसेस याद आने लगते हैं, तो हम नया कदम नहीं उठा पाते। हम सोचते हैं कि क्यों बदलना ज़िंदगी को, जैसा चल रहा है वैसा बहुत अच्छा है। लेकिन आपको भी पता है कि बदलाव क्या है? बदलाव ही प्रकृति का स्वभाव है, तो हमें तो बदलना है। तो चलिए उस डर को, उस इनसिक्योरिटी को अपने अंदर से निकालते हैं, उस दीमक को अंदर से निकाल देते हैं, है ना, आज निकाल देते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ करने वाले हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और स्ट्रेट बैठ जाएंगे एंड देन रिलीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। कराटा चॉप से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड की 4 उंगल से आप टैपिंग करेंगे। हालांकि कई बार मैं अपने अंदर की क्षमताओं पर, अपनी ताकत पर, अपनी अंदर की शक्तियों पर संदेह करती हूँ, विश्वास नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करती हूँ। आज इस नेगेटिविटी को मैं अपनी बॉडी से रिलीज करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ और प्यार करती हूँ। हालांकि कई बार मैं नए कदम नहीं उठा पाती हूँ। मुझे डर लगता है कि जैसा पास्ट में हुआ था, जो पास्ट में मुझे असफलताएं मिली थी, कहीं इस बार भी वैसी ही असफलताएं मुझे ना मिल जाए। इस वजह से मैं कुछ भी नया कदम नहीं उठा पाता। लेकिन आज उस सारी नेगेटिविटी को मैं अपनी बॉडी से रिलीज करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ और प्यार करती हूँ। हालांकि कई बार मुझे लगता है कि क्यों बदलना, जिंदगी को क्यों बदलना, मुझे क्यों बदलना, क्या ज़रूरत है बदलने की, जैसा चल रहा है ठीक ही तो चल रहा है। लेकिन आज मैं इस नेगेटिविटी को अपनी बॉडी से रिलीज करती हूँ, क्योंकि अब ऐसा नहीं चलेगा। मुझे बदलना होगा, समय के साथ बदलना होगा। जो नहीं बदला वो गायब ही हो गया इस दुनिया से। आज इस नेगेटिविटी को मैं अपनी बॉडी से रिलीज करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ और प्यार करती हूँ। दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे और एक लंबी गहरी सांस, देन मुंह से सांसों को पूरा छोड़िए बाहर। चलिए, और अब हम टैपिंग करेंगे और मेरिडियन पॉइंट में कुछ कुछ बोलकर आज मैं अपने अंदर से सारे डर को निकालती हूँ। रिलीज, रिलीज, रिलीज। पुरानी यादें जो मुझे अंदर से कमज़ोर बनाती हैं, उसे मैं अपनी बॉडी से आज रिलीज करती हूँ। रिलीज, रिलीज, रिलीज। मेरा ऐसा यकीन जो मुझे कमज़ोर बनाता है कि ज़िंदगी को बदलने की क्या ज़रूरत है, जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, ये यकीन मुझे कमज़ोर बना रहा है। इसे आज मैं अपनी बॉडी से रिलीज़ करती हूँ। रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़। अपने ऊपर शक करते रहना, संदेह करते रहना, अपनी क्षमताओं पर संदेह करते रहना, इस नेगेटिविटी को मैं अपनी बॉडी से रिलीज़ करती हूँ। रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़। जिंदगी को लेकर जितना भी मेरे अंदर टेंशन है, जितनी भी नेगेटिविटी है, उन सब को मैं अपनी बॉडी से आज रिलीज करती हूँ। रिलीज, रिलीज, रिलीज। ऐसे विचार जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जो मुझे कमज़ोर बना रहे हैं,
उसे मैं अपनी बॉडी से रिलीज़ करती हूँ। रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़। मेरे क्षमताओं पर जो मैं शक करती रहती हूँ उसे मैं आज अपनी बॉडी से रिलीज़ करती हूँ। रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़। अपने यूनिवर्स पर जो मैं शंका करती हूँ, संदेह करती हूँ, उसे मैं अपनी बॉडी से रिलीज़ करती हूँ। रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़। लेफ्ट हैंड को इस तरीके से करेंगे, टैपिंग करेंगे। करियर में कुछ नया स्टार्टअप ना करना, नया ना सीखना। जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, बदलने की कोशिश ना करना अपने आप को। इस नेगेटिविटी को मैं अपनी बॉडी से रिलीज़ करती हूँ। हेल्थ में नया ना कुछ करना, नया ना सीखना। जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम परफेक्ट, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। इस चीज़ को मैं अपनी बॉडी से रिलीज़ करती हूँ। रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़। मनी को लेकर जितनी भी मेरे अंदर की नेगेटिविटी है, जितनी भी लिमिटेशंस है मैंने अपने अंदर बनाई हुई है, उन सारी नेगेटिव बिलीफ लिमिटेशंस को मैं अपनी बॉडी से रिलीज़ करती हूँ। रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़। रिलेशनशिप को लेकर सारी नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव थॉट्स को मैं अपनी बॉडी से रिलीज़ करती हूँ। रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़। सारी पुरानी यादें, सारे पुराने डर, सारी शंकाएं, सारे संदेह, रिलीज़, रिलीज़, रिलीज़। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, देन मुंह से पूरी सांसों को जो भरा है उसको बाहर निकालें और विजुलाइज करें कि उस सांसों के साथ साथ अंदर के सारे डर, इनसिक्योरिटी, सब कुछ निकल रहा है। वेरी गुड, करके देखिएगा। आपको बहुत ही आसान है। आप जो भी फील कर रहे हो ना, आप डर फील कर रहे हो, जेलस फील कर रहे हो, जेलस क्या अच्छी है? नहीं, अच्छी नहीं है ना। जो भी गलत फील कर रहे हो, बस आप EFT के द्वारा बातचीत करके उसे निकाल सकते हो। और आप सभी को मैं बता दूं, 6 फेब से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहाँ पर मैं सिखाऊंगी आप लोगों को EFT, डिफरेंट एरिया के ऊपर EFT करना सिखाऊंगी। तो जिनको भी अपने अंदर के जालों को निकालना है, जाले निकल जाएंगे, मैनिफेस्टेशन आसान हो जाएगा। तो जिनको भी करना है 6 मार्च की मेरी उस क्लास में ज्वाइन कर, 6 फेब की उस क्लास में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके भी डिटेल्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।